ग्रुप्स एंड रिंग्स की बुक का चैप्टर नंबर 6 यहाँ तक करवा चुकी हूँ। आइडियल्स एंड क्वेश्चन रिंग्स है चैप्टर का नाम। यहाँ से बिगिन करते हैं पेज नंबर 11 से, इस वाले टॉपिक से, दैट इज़ प्रिंसिपल आइडियल। तो देखो, अगर आर एक रिंग है और एन आइडियल एस ऑफ आर इज कॉल्ड अ प्रिंसिपल आइडियल, और एस इस आर का एक आइडियल है। आइडियल क्या होता है पहले बता चुकी हूँ। इस एस को आर का प्रिंसिपल आइडियल कब बोलेंगे हम? जब एक एस का एलिमेंट लोगे आप, ठीक है। इफ़ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए बिलोंगिंग टू एस सच दैट एस कंटेन्स मल्टीपल्स ऑफ द एलिमेंट ए, ठीक है। तो आर एक रिंग है, एस इस आर का एक आइडियल है। इस एस को हम प्रिंसिपल आइडियल तब बोलेंगे जब इस एस के अंदर एक एलिमेंट है ए, और इस ए के सारे मल्टीपल्स भी इस एस में है। यानी कि एस जो है इट इज़ बेसिकली जनरेटेड बाय अ सिंगल एलिमेंट ऑफ आर, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं कि एस इज़ बेसिकली जनरेटेड बाय ए, ठीक है। फिर एक ये रिमार्क दे रखा है कि अगर आर एक रिंग विद यूनिटी एलिमेंट है और अगर ए एक एलिमेंट बिलोंग करता है इस आर में से, तो ए आर एक प्रिंसिपल राइट आइडियल होगा। अगर इस आर को लेफ़्ट से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एक लेफ़्ट आइडियल होगा। और अगर दिस ए आर प्लस में आर ए, वो बेसिकली एक प्रिंसिपल आइडियल ऑफ आर होगा जहाँ पे आर बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज़ यूनिटी आइडियल। तो अगर आर एक रिंग विद यूनिटी है, ठीक है, उसका यूनिटी एलिमेंट ई है, तो प्रिंसिपल आइडियल जो इस ई से जनरेट हो रहा है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? फिर इस रिंग को यूनिटी आइडियल बोलेंगे, ठीक है। तो अगर आर एक रिंग है जिसके विद यूनिटी, जिसका यूनिटी एलिमेंट ई है, तो प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय ई, जो इस ई से जनरेट हो रहा है एक प्रिंसिपल आइडियल, वो ये आर रिंग ही है, तब हम इस आर रिंग को क्या बोलेंगे? यूनिटी आइडियल बोलेंगे। यानी कि ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। फिर ज़ीरो आइडियल। अगर आर एक रिंग है विद यूनिट एलिमेंट, ठीक है, और एक प्रिंसिपल आइडियल जनरेट हो रहा है बाय जीरो, और जो रिंग जनरेट होगी वो बेसिकली वो ये होगी, तो रिंग जीरो जो है इसको बेसिक सिंगलटन जीरो, इसको बोलेंगे जीरो आइडियल, ठीक है। समझ के ध्यान से देखो, आर अगर एक रिंग है विद यूनिट एलिमेंट, तो एक प्रिंसिपल आइडियल आप जनरेट कर रहे हो जीरो से, वो प्रिंसिपल आइडियल जो जनरेट हो रहा है वो क्या है? वो रिंग जीरो है। तो जो ये रिंग जीरो है ना, जो कि बेसिकली प्रिंसिपल आइडियल है, उसको हम जीरो आइडियल बोलेंगे अगर वो जीरो से जनरेट हो रही है तो, ठीक है। नेक्स्ट कुछ थ्योरम्स है इसके, थ्योरम देख लो ज़रा क्या है। अगर आर एक कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, चैप्टर 5 में बताया था क्या होती है। ए नॉट इक्वल टू जीरो है, बी नॉट इक्वल टू जीरो है, और ए और बी आर को बिलोंग करते हैं, देन तो अगर हम एक प्रिंसिपल आइडियल जनरेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ए, और एक प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड विद बी, वो दोनों बराबर होंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ ए एंड बी आर एसोसिएट्स। ए एंड बी आर एसोसिएट्स का मतलब है ए को हम एज अ बी का मल्टीपल शो कर सकते हैं, जैसे इसमें दिखा रखा है, ठीक है। ए को बी का मल्टीपल दिखा रखा है और बी को हम ए का मल्टीपल दिखाते हैं, उसका मतलब एसोसिएट होता है। जैसे यहाँ भी लिख रखा है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अगर आर एक कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, तो दो एलिमेंट अगर हम उठाते हैं आर के, नॉन जीरो एलिमेंट ए और बी, उनको हम एसोसिएट्स कब बोलेंगे? जब ए इक्वल टू यू बी फॉर सम यूनिट यू इन आर, ठीक है। इसका मतलब ए को हम बी का मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हैं एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें? पहले हम लेके चलेंगे कि आर एक कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, ठीक है, और ए और बी आर्बिट्रेरी नॉन जीरो एलिमेंट है आर के। हम लेके ये चीज़ चल रहे हैं कि प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय ए एंड बी आर इक्वल, और हम ये दिखाएंगे कि ए और बी जो है वो एसोसिएट हैं, ठीक है। तो अगर एक आइडियल जो ए से जनरेट हो रहा है प्रिंसिपल आइडियल, यानी कि उसके अंदर ए के मल्टीपल भी है, सिमिलरली इसके अंदर बी के मल्टीपल है, ये दोनों बराबर दे रखा है हमें, ये दोनों बराबर दे रखे हैं, तो इसका मतलब ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, तभी तो ए और बी बराबर है। अगर आपको ए सेट और बी सेट को बराबर दिखाना होता है तो हम ए को बी का सबसेट, बी को ए का सबसेट दिखाते हैं, इसका मतलब ए इक्वल टू बी है। तो अगर ए इक्वल टू बी दे रखा है तो इसका मतलब ये चीज़ है ये कि ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है। यानी कि अगर एक एलिमेंट में लेती हूँ ए, मान लो, अब आगे देखो, एक एलिमेंट ले लिया मैंने ए जो कि इसमें से बिलोंग करता है, एक एलिमेंट ले लिया बी जो कि इसमें से बिलोंग करता है, और इसका मतलब क्या है? ये, यानी कि ए इक्वल टू बी का कुछ मल्टीपल, और इसका मतलब क्या है? ये, और बी इसमें बिलोंग करता है, यानी कि बी इक्वल टू ए इंटू सम नंबर,
ये अब इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, और या ये अगर ना भी लिखो तो डायरेक्ट यहाँ से ये लिख सकते हो कि ए और बी को हमने एक दूसरे के मल्टीपल की फॉर्म में दिखा दिया, तो ए और बी एसोसिएट्स हैं। फिर कन्वर्स, क्योंकि इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन है। आर एक कम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी, ए और बी एसोसिएट्स हैं, यानी कि ये चीज़ है, ठीक है। ये अब ए और बी एसोसिएट्स हैं, अब दिखाएंगे ये वाली कंडीशन दिखाएंगे। तो ए और बी अगर एसोसिएट्स हैं, यानी कि ए को हम ए का मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हैं बी को, और ए को बी की मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसका मतलब अगर बी कोई एलिमेंट है ए आर की फॉर्म में, ए आर की फॉर्म में कोई एलिमेंट इसके अंदर बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब बी इसके अंदर बिलोंग करेगा। सिमिलरली जो ए है एलिमेंट वो इसके अंदर बिलोंग करेगा, ठीक है। अब यहाँ से आ जाएगा कि भाई ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, तो ये दोनों बराबर हैं। सिमिलर ये वाली कंडीशन बेसिकली यहाँ से ये उल्टा कर दिखा देंगे इसके अंदर कन्वर्स में, हैंस द थ्योरम। नेक्स्ट है प्रिंसिपल आइडियल रिंग एंड प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। तो प्रिंसिपल आइडियल रिंग क्या होता है? अगर एक कम्यूटेटिव रिंग आर है विद यूनिटी, उसको हम प्रिंसिपल आइडियल रिंग कब बोलेंगे? इफ़ एवरी आइडियल ऑफ आर इज़ अ प्रिंसिपल आइडियल, ठीक है। तो कंडीशन क्या है? पहली बात तो जो आर है वो एक कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है। दूसरी बात, इसका हर एक आइडियल जो है वो एक प्रिंसिपल आइडियल है, तो उसको हम प्रिंसिपल आइडियल रिंग बोलेंगे, नाम से पता लग रहा है। फिर नेक्स्ट है प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। अगर एक इंटीग्रल डोमेन आर है विद यूनिटी, पहली चीज़, उसको हम प्रिंसिपल आइडियल डोमेन कब बोलेंगे? जब इस आर के सारे आइडियल प्रिंसिपल आइडियल है, ठीक है। तो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, नाम से पता लग रहा है कि इंटीग्रल डोमेन है, यहाँ पे प्रिंसिपल आइडियल रिंग है, कम्यूटेटिव रिंग है, दोनों विद यूनिटी हैं ये, और इनके दोनों जो सारे के सारे आइडियल हैं वो प्रिंसिपल आइडियल होंगे। नेक्स्ट थ्योरम है इस पे, अगर आर एक कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, इस आर का एक एलिमेंट लेते हैं हम ए, जो ये वाला जो सेट है इसको प्रिंसिपल आइडियल ऑफ आर दिखा रहा है, जो कि ए से जनरेट है, यानी कि ये चीज़ दिखाएंगे कि जो आर ए है, पहली बात तो वो एक प्रिंसिपल आइडियल है जनरेटेड बाय ए, बेसिकली ये चीज़ हमें दिखानी है, ठीक है। तो जो हमने थ्योरम करी है, ये वाली थ्योरम जो करी है हमने पेज नंबर 9 पे पिछली वीडियो में करी थी, ये वाली थ्योरम, इसी का हमें थोड़ा सा जो प्रूफ है वो बेसिकली यहाँ पे दिखाना है, क्योंकि पहले हमें ये दिखाना पड़ेगा ना कि आर एक आइडियल है, तो पहले आर ए को एक आइडियल दिखाएंगे जो हम इस थ्योरम में कर चुके हैं, अभी दिखाई है जो। अब हमें दिखाएंगे कि भाई आर एक प्रिंसिपल आइडियल है विच इज़ जनरेटेड बाय ए, अब ये दिखाना है। तो अगर मैं इस आर का एक एलिमेंट ले लूँ 1, ठीक है, तो ये 1 इंटू ए, यानी कि ए बिलोंग करेगा इसमें, तो ये क्या हो गया? एक पहली बात तो नॉन एम्प्टी दिखा दिया हमने, ठीक है, और एक आइडियल भी दिखा दिया, आइडियल दिखा दिया, नॉन एम्प्टी दिखा दिया, फिर विद यूनिटी भी दे रखा है, तो इसलिए ये, ठीक है। टी जो है एक आइडियल ले लिया आर का, इस आर का एक आइडियल ले लिया क्या? टी, ठीक है। अब उस टी के अंदर ये ए एलिमेंट बिलोंग करता है, ठीक है। अब आर ए बिलोंग करेगा इसके अंदर, आर बिलोंग करेगा इसके अंदर, और टी आइडियल है आर का, तो देयरफॉर अगर ए टी में बिलोंग करता है, स्मॉल आर इसमें बिलोंग करता है, तो आर ए इनका जो प्रोडक्ट है वो टी में बिलोंग करेगा, क्योंकि टी क्या है? एक आइडियल है, आइडियल वाली बाय आइडियल की डेफिनेशन से करा है ना हमने ये चीज़। तो आर ए क्या हो गया? सेट सबसेट हो गया किसका? टी का, ठीक है। अब टी एक आइडियल आर का है, ठीक है, आर ए भी एक आइडियल है, देखो टी भी एक आइडियल है, आर ए भी एक आइडियल है, हमें दिखाना है कि आर एक प्रिंसिपल आइडियल है, तो इस आर के किसी और आइडियल का अगर ये सबसेट हो गया तो ये प्रिंसिपल आइडियल हो गया, इसलिए हमने वही चीज़ यहाँ पे दिखाई। नेक्स्ट थ्योरम, अगर आर एक कम्यूटेटिव रिंग है और एस उसका आइडियल है, और अगर इस एस का एक एलिमेंट मैं लेती हूँ ए, सच दैट एक और एलिमेंट लेती हूँ इस एस का, इस एस के 2 एलिमेंट लिए, एक ए और एक एस, और एस को मैं लिख सकती हूँ आर ए की फॉर्म में, जहाँ पे आर इसका एलिमेंट है और ए एस का एलिमेंट है, ठीक है, इस तरह से लिख रही हूँ। तो जो ये एस है ना, इट इज़ अ प्रिंसिपल आइडियल ऑफ आर जनरेटेड बाय ए। तो हमें गिवन क्या है? हमें ये चीज़ गिवन है कि जो एस है ना वो एक आइडियल है आर का, और जिस एस के अंदर एक एलिमेंट है ए, ठीक है। दिखाना क्या है? इस एस को देखो आइडियल गिवन है, प्रिंसिपल आइडियल दिखाना है एस को विच इज़ जनरेटेड बाय ए। तो एक टी आइडियल मान लेती हूँ मैं, जैसे यहाँ करा वैसे करेंगे कि भाई एक आर का एक आइडियल एस है और आर का एक आइडियल टी मान लेती हूँ। अगर मैं दिखा दूँ कि एस टी का सबसेट है, तो एस क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल आइडियल हो जाएगा, है ना। तो एस तो आइडियल गिवन है, एक आइडियल टी मान लिया। अब एस को प्रिंसिपल आइडियल दिखाना है तो हम ये चीज़ दिखाएंगे जैसे हमने यहाँ ऊपर दिखाई है। तो अगर इस एस में से एक एलिमेंट मान लिया एस, जो कि यहाँ दे रखा है, ठीक है, और आर का एक एलिमेंट मान लिया आर, तो एस इक्वल टू आर ए है, ठीक है। आर का एलिमेंट उठाया आर, टी का एलिमेंट उठाया ए, तो आर इंटू ए टी में बिलोंग करेगा क्योंकि टी एक आइडियल है, और आर इंटू ए क्या है? एस है,
तो एस टी में बिलोंग कर रहा है, और एस हम एस में लेके चले थे, वो टी में बिलोंग करके दिखा दिया। इसका मतलब एस सबसेट है टी का। तो यही हमें दिखाना था कि भाई अगर एस को प्रिंसिपल आइडियल दिखाना है तो ये चीज़ दिखानी थी, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट थ्योरम आती है ये वाली, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। भाई एक रिंग ऑफ इंटीजर्स जो है एक प्रिंसिपल आइडियल रिंग दिखानी है। प्रिंसिपल आइडियल रिंग अभी बताया है, एक कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी को आप प्रिंसिपल आइडियल रिंग तब बोलोगे जब उसका हर एक आइडियल क्या है, एक प्रिंसिपल आइडियल है। तो रिंग ऑफ इंटीजर्स को क्या दिखाना है, प्रिंसिपल आइडियल दिखानी है। तो ये आपकी एक रिंग ऑफ इंटीजर्स है, इस जेड को हमें प्रिंसिपल आइडियल रिंग दिखाना है, ठीक है। तो वी शैल शो दैट अगर एस कोई एक आइडियल है जेड का तो एस प्रिंसिपल आइडियल है जेड का, ये चीज़ हमें दिखानी है, ठीक है। तो ये क्या है, एक रिंग ऑफ इंटीजर्स है, हमें प्रूव करना है कि जो ये रिंग ऑफ इंटीजर्स है एक प्रिंसिपल आइडियल रिंग है। तो हम क्या दिखाएंगे कि हम इस जेड का एक कोई भी आइडियल ले लेते हैं एस, और वो एस जो है वो प्रिंसिपल आइडियल है, ये हम दिखा देंगे, ठीक है। तो अगर एस आपका एक नल आइडियल है तो ऑब्वियसली वो प्रिंसिपल आइडियल हो गया, ठीक है। तो यही थ्योरम प्रूव हो गई। लेकिन अगर एस आपका नल आइडियल नहीं है, एस नॉट इक्वल टू 0 है, तो क्या करेंगे, उसके लिए प्रूफ देखो, ठीक है। अब एस अगर नॉट इक्वल टू 0 है, इसके मतलब इस एस के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट तो होगा ना। एलिमेंट ले लिया हमने ए। अब ए क्या है, एलिमेंट है एस का, इसका मतलब एस क्या है, बेसिकली एक आपका नॉन एम्प्टी आइडियल है। तो अगर आपका ये आइडियल है तो ये आपका एक सब ग्रुप भी होगा, ये एस विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। तो अगर ये एक सब ग्रुप है तो ये ग्रुप भी होगा, और ग्रुप है तो एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। और हम लेके चल रहे हैं भाई एस का एक एलिमेंट ए है, तो अगर एस एक सब ग्रुप है तो एस एक ग्रुप भी है, एस एक ग्रुप है तो एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी से इस ए का इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स बेसिकली दैट इज़ ए माइनस ए, वो भी इस एस में बिलोंग करेगा। तो एस कंटेन्स एट लीस्ट वन पॉजिटिव इंटीजर, तो एस के अंदर कम से कम एक पॉजिटिव इंटीजर तो होगा ही होगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव इंटीजर का एक सेट ले लिया मैंने एस प्लस। अब एवरी सेट ऑफ पॉजिटिव एलिमेंट्स हैज़ अ लीस्ट मेंबर, ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं एक पॉजिटिव नंबर का सेट ले रही हूँ, 1 से स्टार्ट कर रही हूँ, 4 से स्टार्ट कर रही हूँ, 5 से फिर आगे चल रही हूँ, 5 6 7 8 9, तो हर एक पॉजिटिव एलिमेंट्स के सेट के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट तो ऐसा हो जो सबसे छोटा है। तो इस एस प्लस में से जो सबसे लीस्ट मेंबर है वो ले लिया बी, ठीक है। और हम ये मान के चलते हैं कि जो ये एस है ना, ये वाला जो एस है ये बेसिकली इस बी से जनरेट हुआ है। इसको ऐसा कुछ लिखा है, इसका मतलब क्या है कि एस इज़ अ प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय बी, ये हम प्रूव करेंगे, ठीक है। ये चीज़ हम प्रूव करेंगे, लेकिन नहीं चल रहे प्रूव करेंगे। क्लेम का मतलब यही है कि हम ये चीज़ प्रूव करेंगे, ठीक है, कि जो एस है इट इज़ एन आइडियल ऑफ जेड इट इज़ जनरेटेड बाय अ सिंगल एलिमेंट बी, ये चीज़ हम दिखाएंगे। और ये चीज़ हमने क्यों करी है वो आगे पता लगेगा, पर प्रूफ देख लो फिर समझाऊंगे अच्छे से डिटेल में, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा फिर। अब इस एस का एक एलिमेंट ले लिया स्मॉल एस, ठीक है। डिविजन एल्गोरिथम से क्यू और आर ऐसे इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे सच दैट दिस एज इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर, डिविजन एल्गोरिथम से हमने कर ही रखा है ये चीज़, ठीक है। अब जो ये बी एलिमेंट है ये कहाँ से बिलोंग करता है, एस से, क्योंकि भाई एस तो एक प्रिंसिप, ठीक है ना। इस एस प्लस में से नहीं समझ में आया, ये बी एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा, एस से बिलोंग करेगा ना। एस से कैसे बिलोंग करेगा, जब बी एलिमेंट आपका एस प्लस में बिलोंग कर रहा है, और एस प्लस ऑब्वियसली एस का क्या होगा, एस प्लस ऑब्वियसली क्या होगा, एस का कहीं ना कहीं सबसेट होगा। तो एस बी में बिलोंग कर रहा है, सॉरी बी एस से बिलोंग कर रहा है। और जो ये क्यू है ये क्या है, इंटीजर्स में बिलोंग करेगा, और एस क्या है, आइडियल है। तो आइडियल की डेफिनेशन से इन दोनों का प्रोडक्ट भी एस में बिलोंग करेगा, ठीक है। अब एस एलिमेंट इसमें बिलोंग करता है, अब बी क्यू एलिमेंट यहाँ से एस में आ गया, तो इनका अगर आप क्या करोगे, डिफरेंस करोगे तो वो भी एस में बिलोंग करेगा, क्योंकि एस क्या है, एक आइडियल है, ठीक है। अब एस माइनस बी क्यू किसके बराबर आएगा, यहाँ से आर के इक्वल आएगा, तो आर एस में बिलोंग कर रहा है, लेकिन आर यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर इसके बीच में लाई करता है ना, डिवीजन एल्गोरिथम से ये चीज़ लिखते हैं हम, ठीक है। तो लेकिन आर तो इसमें बीच में लाई करता है, और बी क्या है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो कि एस से बिलोंग करता है। भैया मैं बोल रही हूँ आपको कि भाई जो आर नंबर है ना, या तो बी से छोटा है, आर जो है या तो बी से छोटा है और वो 0 के बराबर है, 0 से बड़ा है, ठीक है। और मैं क्या बोल रही हूँ कि बी जो है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है बिलोंगिंग टू एस, ठीक है। तो इसका मतलब आर जो है तो 0 होगा, आर मस्ट बी 0, समझ में आई ना ये बात। भाई आर इसके बीच में लाई कर रहा है, और बी जो है सबसे छोटा नंबर है,
ठीक है, तो आर 0 होगा। अब आर अगर 0 हो गया तो एस इक्वल टू बी क्यों आ गया, है ना। तो हमने क्या दिखा दिया यहाँ से कि भाई अगर आप एस किसका एलिमेंट था, कैपिटल एस का, तो आप इस कैपिटल एस का कोई भी एलिमेंट लो, उसको आप इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो एस इक्वल टू बी क्यू की फॉर्म में, इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो। तो यहाँ से क्या चीज़ आ गई, इसका मतलब जो ये एस है वो बी से जनरेट है, तो ये हमने दिखा दी, ये जो मैं ये चीज़ दिखानी थी हमने दिखा दी है, ठीक है। तो रिंग ऑफ इंटीजर्स क्या होगी, प्रिंसिपल आइडियल रिंग हो गई, तो ये हमें दिखाना था, ठीक है। तो इस थ्योरम को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जो रिंग ऑफ इंटीजर्स जो है प्रिंसिपल आइडियल रिंग तो है, एक प्रिंसिपल आइडियल डोमेन भी है, इसको एज अ रिमार्क ध्यान रख लेना। अब एक बार इसको दोबारा देखते हैं, दोबारा देखो एक बार, ये रिंग ऑफ इंटीजर्स इज़ अ प्रिंसिपल आइडियल रिंग, ये दिखाना है, ठीक है। तो भाई ये आपकी रिंग ऑफ इंटीजर्स है, प्रूव करना है कि भाई जो ये रिंग ऑफ इंटीजर्स है ना, ये प्रिंसिपल आइडियल रिंग है। तो हम क्या दिखाएंगे कि अगर इसका हम कोई भी आइडियल लें तो वो एक प्रिंसिपल आइडियल होगा। तो अगर आइडियल वो 0 है, बेसिकली नल आइडियल है, तो ऑब्वियसली एस तो एक प्रिंसिपल आइडियल रिंग हो गई। अगर वो नल आइडियल नहीं है तो उसके लिए हमने प्रूफ करा है। तो अगर वो नल आइडियल नहीं है, उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, नॉन जीरो इंटीजर ए मान लिया हमने वो, ठीक है। और अगर आपका जो ये एस है वो क्या है, एक आइडियल है, तो इसका मतलब एस जो है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वो एक सब ग्रुप भी होगा। तो अगर इस एस के अंदर एक ए नॉन जीरो एलिमेंट है तो इस एस के अंदर नेगेटिव ए भी होगा, क्योंकि ये एस एक सब ग्रुप है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स से, ठीक है। तो अब या ए और ये नेगेटिव ए एलिमेंट जो है आपके एस में है, तो इस एस के अंदर 2 एलिमेंट है, एक ए है और एक माइनस ए है, ठीक है। और ए क्या है, नॉन जीरो है, तो ये ए माइनस ए में तो कोई ना कोई एलिमेंट तो पॉजिटिव होगा ना आपका। तो इसी तरह से मैंने सारे पॉजिटिव इंटीजर का एक सेट बना लिया एस प्लस, ठीक है। अब एक सेट ऑफ पॉजिटिव एलिमेंट है, उसका कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट हो जो सबसे छोटा होगा, तो वो मान लिया बी। अब हम दिखाएंगे कि जो ये एस है ना आइडियल, ये जनरेट हो रखा है इस बी से, ठीक है। अब इस एस का एक एलिमेंट ले लिया स्मॉल एस, डिवीजन एल्गोरिथम से ये चीज़ लिख दी, ठीक है। अब एस से बी बिलोंग करता है एस में से, क्यू बिलोंग करता है जेड में से, एस एक आइडियल है तो इनका प्रोडक्ट भी एस में बिलोंग करेगा। और अब एस के 2 एलिमेंट लिए एस और बी क्यू यहाँ से दिखा दिया, इनका डिफरेंस भी एस में बिलोंग करेगा, क्योंकि एस क्या है, एक आइडियल है, और इनका डिफरेंस क्या है, आर के बराबर है यहाँ से, ठीक है। अब आर डिवीजन एल्गोरिथम से लाई करेगा बी से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, लेकिन हम यहाँ क्या बोला था कि बी तो सबसे छोटा एलिमेंट है ना, लीस्ट मेंबर है, तो आर बी से छोटा नहीं हो सकता, इसका मतलब आर क्या होगा, 0 के बराबर होगा। अगर आर 0 के बराबर हो गया तो यहाँ से एस इक्वल टू बी क्यू आ गया, तो एस इक्वल टू बी क्यू आ गया, इसका मतलब एस में सारे एलिमेंट इसकी फॉर्म के हैं। और यहाँ से हमने दिखा दिया कि भाई जो आपका एस है ना, वो आपका एक प्रिंसिपल आइडियल है विच इज़ जनरेटेड बाय बी। दिस वॉज अ थ्योरम, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।